हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम कर चुके हैं ऋग्वेदिक की इरा और अब हम करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जो कि वैदिक पीरियड का ही एक पार्ट है। लेदर वैदिक पीरियड ये शुरू हुआ था 1000 से लेके 600 BC तक। इस वक्त पेंटेड ग्रे वेयर फेस, इसे क्या कहा जाता है? पेंटेड ग्रे वेयर फेसेस, क्योंकि इस वक्त क्या है, ग्रे कलर की जो वेयर्स है वो बनने लग गई थी। रीज़न, एविडेंसेस। इसके एविडेंस में क्या क्या मिला है कि आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब, वेस्टर्न पंजाब टू होल ऑफ पंजाब, यानी कि आर्यन ने अपना जो रीजन था वो एक्सपेंड कर लिया था पूरे पंजाब पर। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब से पहले तो वेस्टर्न पंजाब तक था और बाद में कहाँ हो गया, पूरे पंजाब का जो रीजन है वहाँ फैल गया। बिगिनिंग, इनका जो मतलब स्टार्टिंग है वो कैसे करते थे? क्लियर द लैंड ऑफ बाय बर्निंग। मीन्स कि क्लियर द लैंड बाय बर्निंग का मतलब क्या हुआ कि वो पहले क्या करते थे, जहाँ उन्हें रहना होता था वहाँ पर वो जो जंगल होते थे, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ जंगल ही मिलते थे, तो उस एरिए को वो आग लगाकर पहले साफ कर लेते थे। लेटर क्लियर द लैंड विद द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, पहले वो आग लगा के साफ करते थे स्टार्टिंग में जब वो आए थे, और जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो वो क्या करने लग गए, आयरन के टूल्स यूज़ करने लग गए, जिससे कि उन्हें लैंड को क्लियर करने में आसानी होती थी, जिसे हम क्या कहेंगे, कृष्णा आयास। ठीक है, जिन टूल्स का नाम क्या था, कृष्णा आयास। उसके बाद है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उस वक्त की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी थी? ट्राइबल सेटलमेंट थी, मतलब कि ट्राइब्स बन चुकी थी। ट्राइब्स कब थी? ऋग्वेदिक पीरियड में। और उसे रिप्लेस किसने किया? स्ट्रॉन्ग किंगडम ने, जिससे क्या बन गया बाद में? स्ट्रॉन्ग किंगडम। किंग, किंग क्या था? सम्राट। किंग को क्या कहने लग गए थे? सम्राट। और इसकी पावर भी इंक्रीज हो गई थी। इम्पोर्टेंस ऑफ असेंबलीज डिक्लाइन, असेंबली की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन हो गई थी। असेंबली कैसे? जो सभा समिति थी। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज, वुमेन्स को असेंबलीज को अटेंड करने की परमिशन नहीं थी। द टर्म राष्ट्र इंडिकेटिंग टेरिटरी, अब जो राष्ट्र वर्ड था वो किसको इंडिकेट करता था? टेरिटरी को। फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड, सबसे पहले जो राष्ट्र शब्द है वो कब दिखाई दिया है? वो इसी में दिखाई दिया है, लेटर वैदिक पीरियड्स में। ओके, A regular army was maintained for the protection of a kingdom, एक रेगुलर आर्मी रखी जाने लग गई थी किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए। पुरोहित को उस वक्त क्या कहा जाता था? प्रीस्ट। सेनापति को कमांडर इन चीफ, जो आज के टाइम में कमांडर इन चीफ है उसे सेनापति कहा जाता था। सूता सरथ सारथी किसे कहा जाता था? चैरिटियर को। सारथी वर्ड तो आपने सुना भी होगा, महाभारत में श्री कृष्ण के लिए वर्ड यूज़ हुआ था जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथ दिया था। तो संग्रहिता ट्रेजर, महिषी चीफ क्वीन, महिषी किसे कहा जाता था? जो क्वीन होती थी। अक्षावपा द गेम चैंपियन, भागोघा टैक्स कलेक्टर, भाग ओघा मीन्स की भाग, भाग का मतलब क्या हुआ? जो एक हिस्सा किस चीज़ का टैक्स के रूप में देना, यानी कि टैक्स कलेक्टर भाग होगा। युवा राजा, युवा राजा तो आप समझ ही सकते हैं, क्राउन प्रिंस। उसके बाद क्या है? पाला गला फ्रेंड ऑफ किंग, गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्षत्रिय गेटमैन,
डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, इस वक्त क्या हुआ, जुडिशरी की भी डेवलपमेंट हो गई थी। कैपिटल ऑफेंस ट्रेजन, जो कैपिटल ऑफेंस होती थी यानी कि राजद्रोह, उसकी सज़ा होती थी ट्रेजन। सोसाइटी, द फोर फोल्ड डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, जो मतलब कि सोसाइटी की है वो फोर फोल्ड में डिवीज़न हो चुकी थी। इनिशियली ऑक्यूपेशन बेस्ड, सबसे पहले जब आर्यंस आए थे तब क्या था, ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था। मतलब जिसका जैसा ऑक्यूपेशन होगा उसकी वैसी ही क्या होगी, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी होगी। मीन्स कि अगर कोई कैसे, अगर कोई क्षत्रिय है, मतलब कि अगर कोई तलवार चलाता है, युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, बट उसका बेटा अगर एक शॉपकीपर है तो वह वैश्य कहलाएगा। मीन्स कि जैसे उसका ऑक्यूपेशन था वैसे ही उसकी कास्ट थी। बट बाद में क्या हो गया, हेरिडिटरी, यानी कि हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ कि अगर फादर क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय होगा, उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। इसी तरह से जो कि जैसे कि ब्राह्मण प्रीस्ट, क्षत्रिय वॉरियर्स, वैश्य एग्रीकल्चरिस्ट और ट्रेडर्स, और शूद्र सर्वर ऑफ द अपर थ्री, यानी कि ब्राह्मण को प्रीस्ट कहा जाता था जिन्हें सबसे अपर क्लास माना जाता था। फिर क्षत्रिय थे जो कि युद्ध करते थे, वैश्य कौन थे, जो कि एग्रीकल्चर करते थे या ट्रेडर थे, और शूद्र जो इन सभी तीनों को सेवा प्रोवाइड करते थे। वुमेन इंजॉयड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, वुमेन को फ्रीडम मिली थी, रिस्पेक्ट मिली थी, बट नियर स्टेटस डिस्ट्रिब्यूटेड कंपेयर टू अर्लियर टाइम, यानी पिछले वक्त से उनकी जो पोजीशन थी, उनका जो स्टेटस था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। मेन स्पोर्ट चैरियट रेसिंग, जो इनका मेन स्पोर्ट था वो क्या था, चैरियट रेसिंग। मेन पास टाइम क्या था, गैम्बलिंग, उनका पास टाइम क्या था, गैम्बलिंग था। गोत्र अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो गोत्र वर्ड है वो सबसे पहले इसी वक्त में अपीयर हुआ है। फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, और ऋग्वेदा में से फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है। सिग्निफाई डिसेंट फ्रॉम कॉमन मेल एंसेस्टर्स, ये किसे सिग्निफाई करता था कि कॉमन मेल एंसेस्टर्स, यानी कि किसी भी कास्ट सिस्टम में भी कौन सी गोत्र सी है, तो ये किसे डिफाइन करता था, किसी मेल की एंसेस्टर, यानी कि एक सिग्निफिकेंस को। उसके बाद है पोट्री। यूज 4 टाइप ऑफ पोट्री, इस वक्त 4 तरह की पोट्री यूज होती थी। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, और पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर ये कैसी थी, मोस्ट डिस्टिंक्टिव, ये कैसी यूज होती थी, जिसकी जो बाउल्स और डिशेस थे वो यूज्ड बाय अपर क्लासेस, मतलब कि इन्हें कौन यूज करता था, अपर क्लास। फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वेस्टर्न यूपी, लगभग पूरे वेस्टर्न यूपी में कौन सी यूज होती थी, रेड वेयर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। रिलीजन बिकम प्रोमिनेंट इन द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, जो रिलीजन है वो किस पे बिलीव करते थे उस वक्त, कैसा हो गया था, बलिदान पर। इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, जो इंद्र और अग्नि थी वो अपनी इम्पोर्टेंस खो चुकी थी। प्रजापति बिकम सुप्रीम, जो प्रजापति थे वही सुप्रीम में थे। विष्णु प्रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ अ पीपल, विष्णु को क्या माना गया था, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। पीरियड एंड सैक्रिफाइसेस, जैसे जो लेटर वैदिक पीरियड था वो अपनी एंडिंग पार्ट पे आ रहा था, वैसे वैसे सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा था। वैदिक टेक्स्ट थे जो, उनमें क्या था, राइट बिलीफ एंड नॉलेज। वैदिक टेक्स्ट से हमें क्या पता लगता है, राइट बिलीफ एंड नॉलेजेस, ठीक है, इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। ये सब किस में दिखाया गया है, वैदिक टेक्स्ट में। कल हम करेंगे वैदिक लिटरेचर, और फिर उसके बाद इसके जो भी पार्ट्स रहते हैं इनकी, मतलब कि जैसे पहले वैदिक लिटरेचर में वेदास करेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऐसे हर पार्ट को हम
क्लियर करते हुए जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।